हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके अब एक दो मतलब दिस इज होपफुली लास्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। प्रीवियस लेक्चर जो था वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले प्ले लिस्ट में हम उसको डाल दिए हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, और ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बहुत एक कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम है। तो अब होपफुली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैग्नेटिज्म था, इसीलिए सबसे ज्यादा लेक्चर अब तक का होपफुली सबसे ज्यादा 36 लेक्चर जो कि पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे हम लिए। तो इसको अगर हम इस पे और 2-3 प्रॉब्लम है जिसको हम मतलब होपफुली हम सारा कवर अप कर ही लिए हैं, तो इसको कवर करते हुए उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर बच जाएगा, उसके बाद आपका ईएमआई बच जाएगा, फिर आपका एसी बच जाएगा, फिर इधर आपका क्या बच जाएगा, एक मॉडर्न फिजिक्स बच जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको कवर करते हुए उसके बाद हम इस सीरीज को खत्म करने का कोशिश करेंगे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला ये जो सीरीज है, तो ये क्वेश्चन आज हम देखने का कोशिश करेंगे। लाइज इन एक्स बाई प्लेन, लाइज इन एक्स बाई प्लेन along the line x that is equal to plus minus r. The wire located at x that is equal to plus r carries a constant current that is I1, and the wire located at x बराबर minus r carries a current that is I2. A circular loop of radius capital R is suspended with its center at x that is, इसका आपको थी दिया हुआ है, इसको सस्पेंड किया गया और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, यानी कि वो z एक्सिस में है, बस 0 0 z, यानी कि वो z एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, √3r, और वो भी किधर, z एक्सिस की तरफ, z एक्सिस की तरफ। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एन इन द प्लेन पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन द लूप कैरीज ए कांस्टेंट करंट दैट इज आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम अबव लूप, एज सीन फ्रॉम अबव लूप द कांस्टेंट द करंट इन द वायर इज टेकन एज पॉजिटिव, current in the wire is taken as positive if it is in plus j direction। तो प्लस j यानी x बाई प्लेन में है, तो ये आपका I है और ये आपका j है। तो ये j डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। सो टेकन एज पॉजिटिव। और इसमें आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अब कौन कौन सा सही है, I1 दैट इज इक्वल टू I2, देन बी फील्ड कैन नॉट इक्वल टू 0, बी फील्ड कैन नॉट इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन 0 0, यानी कि इसका आपको I1 I2 का वैल्यू अगर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है, कैन नॉट इक्वल टू 0। और ये सेकेंड वाला है, I1 इज ग्रेटर देन, यानी I1 पॉजिटिव है और I2 निगेटिव है, देन B यानी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, यानी कि चारों ऑप्शन को एक एक करके वेरीफाई करना है। लास्ट वाला है I1 I2 का वैल्यू और Z कंपोनेंट ऑफ इन x बाई प्लेन अलोंग द लाइन, x बराबर एक प्लस r है और x बराबर एक आपका क्या है, माइनस r है। तो एक के अंदर जो करंट है वो I1 है, दूसरे के अंदर क्या है, करंट I2 है। और उसके बाद क्या है, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, वो सस्पेंडेड है विथ इट्स सेंटर एट, उसका कोऑर्डिनेट आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, यानी कि वो z एक्सिस के तरफ है। अब ध्यान से देखिए, 2 वायर है और दोनों x बाई प्लेन में है, यानी कि वायर जो है x बाई प्लेन में है, और यानी कि इनफाइनाइट जो लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वो x बाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है। और एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आपको r दिया हुआ है, इसको हम z एक्सिस के तरफ रखे हैं, यानी ये जो सर्कुलर लूप है इसका कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, √3r, यानी कि ये z एक्सिस की तरफ है।
तो यही आपको दिया हुआ है कि टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाइज इन एक्स बाई प्लेन अलोंग द लाइन एक्स बराबर एक प्लस आर है और एक एक्स बराबर माइनस आर है। एक के करंट I1 है और दूसरे के अंदर जो करंट है वो I2 है और दोनों के अंदर कांस्टेंट करंट है, यानी करंट वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट करंट है। अब हम क्या किए, एक सर्कुलर लूप लाए जो कि कौन सा प्लेन में है, वो आपका प्लेन कौन सा है, अब सिंपल सा बात है वो जेड एक्सिस की तरफ है। तो ये आपको दिया हुआ है सस्पेंडेड एट एंड इन द प्लेन पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन, यानी एक्स बाई प्लेन के पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए ये एक्स बाई प्लेन है, ये आपका जेड एक्सिस, अब इसके पैरेलल है यानी कि कुछ ऐसा होगा, एक्स बाई प्लेन के पैरेलल है यानी कि इस टाइप से होगा। तो यही दिया हुआ है कि ये जो सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप विच इज पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन, यानी ये एक्स बाई प्लेन के पैरेलल है। तो एक्स बाई प्लेन ये है जेड एक्सिस, यानी कि अब ऐसा सोचिए कि ये एक्स बाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस के तरफ आपका क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप जो है इस टाइप से होगा और वो है एक्स बाई प्लेन के पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये जो आपका जेड एक्सिस है, यहाँ पे हम इस कितना डिस्टेंस पे, √3r डिस्टेंस पे एक हम सर्कुलर लूप रखते हैं। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, किस प्लेन के पैरेलल है, तो ये प्लेन के पैरेलल है, एक्स बाई प्लेन के पैरेलल है। अब क्या कह रहा है कि दिस लूप कैरीज ए कांस्टेंट करंट दैट इज आर, यानी कि इसके अंदर जो करंट है, यानी कि ये जो सर्कुलर लूप है इसके अंदर जो करंट है वो आई है और वो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है एज सीन एबव द लूप। अब क्या कह रहा है कि द करंट इन द वायर, करंट इन वायर इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि अगर वो टेकन एज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जा रहा है, ये आपको मेंशन है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन, यानी कि ए बी सी ऑप्शन के बारे में एक एक करके हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। तो अब तक क्या है, क्वेश्चन बस सिंपल है कि एक एक्स डायरेक्शन में एक वायर है, अब सिंपल सा बात है, प्लस यानी कि ये आपका प्लस है और एक माइनस है, यानी कि एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के नीचे है, और जेड एक्सिस की तरफ हम एक क्या रखे हैं, सर्कुलर लूप, उसके अंदर जो करंट मूव कर रहा है वो I1 है। अब टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसके वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और आपको I1 I2 में ये भी रिलेशन पूछा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत कमाल का क्वेश्चन है। मतलब मैग्नेटिज्म का ये बहुत कमाल सा क्वेश्चन है जिससे आपको डायरेक्शन का फील बहुत और ये आपका जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के तरफ इसका आपका वैल्यू, इसका जो कोऑर्डिनेट था वो आपको क्या दिया हुआ था, 0 0 √3r, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप। अब ध्यान से देखिए इसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है, इसका रेडियस जो होगा वो r होगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि I1 I2, अब ध्यान से देखिए इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और ये भी आपका है। तो एक का पोजीशन आपका +r है और दूसरा का पोजीशन आपका क्या है, -r है। तो एक एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है और दूसरा नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, I1 और I2 अगर बराबर हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 एट ऑरिजिन। तो ये आपका क्या है, ऑरिजिन है, यानी हर चीज हमको कहाँ निकालना है, ऑरिजिन पे। हर चीज, हर ऑप्शन में आपको ऑरिजिन ही दिया हुआ है। तो I1, अब हम इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, किसके वजह से, एक तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के वजह से और इसके वजह से। तो अब ध्यान से देखिए इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये आपको गिवन है और वो आपको दिख भी रहा है कि ये आपस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब ध्यान से देखिए इस क्लॉकवाइज सेंस के वजह से इसके अंदर जो करंट होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा,
और वो कहाँ पे, यहाँ पे। उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, तो उसके सेंटर से √3r डिस्टेंस पे हमको क्या चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एक सर्कुलर वायर है, अब ऐसा देखिए सर्कुलर वायर है, इसके सेंटर से √3r डिस्टेंस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड √3r डिस्टेंस पे हमको चाहिए। दो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है और ये आपका क्या है, एक सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप के वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं μ0/4π I²। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा μ0/2 n टोटल नंबर ऑफ टर्म I_r² x² प्लस r²। और x क्या है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r क्या है, इस सर्कल का रेडियस। अब ध्यान से देखिए, इसका भी ओरिएंटेशन प्लस r है और इसका भी ओरिएंटेशन आपका क्या है, -r है। अब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, I1 I2 का वैल्यू अगर सेम रहे तो दोनों से बीच का डिस्टेंस, दोनों से डिस्टेंस ऑरिजिन का तो सेम है। तो अगर इसके वजह से μ0/4π I/a साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और दोनों अल्फा बीटा दोनों, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, अल्फा डेट इज इक्वल टू बीटा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा μ0/4π I करंट है। तो अगर I1 I2 का वैल्यू सेम, I1 दैट इज इक्वल टू I2, I1 I2 का वैल्यू अगर सेम है तो मैग्नेटिक, यानी कि एक दूसरे को ये क्या करेगा, कैंसिलाइज कर लेगा, एक दूसरे को ये कैंसिलाइज करेगा। तो वही है I1 दैट इज इक्वल टू I2, देन मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो, यानी ये एक दूसरे को ये कैंसिलाइज करेगा, क्योंकि एक जो है प्लस r पे है और दूसरा आपका -r पे है। तो एक दूसरे को ये क्या करेगा, कैंसिलाइज करेगा। लेकिन इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऑरिजिन पे, अब इसके वजह से क्या हुआ, μ0/4π I/a, a क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर दोनों के अंदर करंट सेम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे बीटा के बराबर है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, μ0/4π I/a, और I1 I2, यानी कि I1 का वैल्यू अगर I2 के बराबर है तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक एक्स एक्सिस के नीचे है। अब ध्यान से देखिए, अगर दोनों के वैल्यू सेम हुआ तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसलाइज करेगा। तो आपसे कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या जीरो होगा, नहीं, ये आपस में एक दूसरे को तो कैंसलाइज कर लेगा, यानी कि इसका वैल्यू सिंपली 2 हो जाएगा, यानी ये आएगा। अगर इसके वजह से अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, μ0/4π I1 करेंट, अब बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r ही होगा इंटू 2। अब इसके वजह से हुआ, तो इसके वजह से अगर इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपल सा बात है, इसके वजह से अगर डायरेक्शन ये आया और इसके वजह से अगर हम निकालें μ0/4π, इसके अंदर जो करंट है ये I1 है, ये आपका I2 है, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगा, यानी कि ऑरिजिन से डिस्टेंस हम निकाल कहाँ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑरिजिन, हम मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से निकाल रहे हैं और ऑरिजिन पे निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा, I2, और ये साइन अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये दिया जाएगा। तो एक दूसरे को ये कैंसिलाइज कर लेगा। हालांकि डायरेक्शन आपको नहीं दिया हुआ है कि डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्शन पे क्वेश्चन भी नहीं है, यानी कि क्या हो सकता है। हालांकि I1 और I2 के डायरेक्शन, I1 एंड I2 के डायरेक्शन पे मेंशन नहीं किया गया है कि I1 और I2 का डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन दोनों का सेम है, मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट है, तो जैसा कि इस पर हम बहुत सारा काम कर चुके हैं कि डायरेक्शन सेम रहे, अपोजिट रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाए, यानी कि इसमें डायरेक्शन इधर है और इसमें डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से
क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो। तो इसकी वजह से अब ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, डायरेक्शन पे तो कमेंट नहीं है, क्या जीरो हो सकता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में यही कह रहा है कि I1 अगर I2 के बराबर हो जाए, यानी कि I1 I2 के बराबर हो जाए, तो क्या ये जीरो हो सकता है, नहीं, ये इसको कैंसलाइज करेगा। लेकिन इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, एन का वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, म्यू नॉट बाई 2 कैपिटल एन, करेंट का फ्लो इसमें आई है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, इसका पावर 3/2 और ऊपर आर स्क्वायर। तो ये न्यूट्रलाइज कर लेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें क्या कह रहा है कि I1 I2 कैन नॉट बी जीरो, यानी कि ये सही, जीरो नहीं होगा, ये एक दूसरे को कैंसलाइज करेगा। इसके वजह से ओवरऑल यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, ये इसको कैंसलाइज करेगा, ये इसको कैंसलाइज करेगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा अगर I1 का वैल्यू I2 के बराबर। अब यहाँ तक बात समझ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि ए इज राइट ऑप्शन। अब बी क्या कह रहा है कि अब दोनों का डायरेक्शन में, यानी कि एक जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों है कि ये अगर एक डायरेक्शन, यानी कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जीरो। पहला वाले में डायरेक्शन का लेना देना नहीं था, क्या हो सकता है, हाँ मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर एक दूसरे को कैंसलाइज कर भी ले, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, करंट सेम है, और अल्फा बीटा दोनों के लिए 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि ए इज राइट ऑप्शन। अब बी में क्या कह रहा है कि अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो, अब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है, बी और सी में डायरेक्शन अपोजिट है, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसलाइज कर लेंगे, तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्वल टू जीरो एट ऑरिजिन। अब डायरेक्शन क्या है, दोनों में अपोजिट, यानी कि एक को अगर हम पॉजिटिव ले, यानी कि वाई डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले, यानी कि एक डायरेक्शन इसमें आपको गिवन था कि वाई डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको अगर हम पॉजिटिव लें तो ये आपस में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको दे रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्वल टू जीरो एट ऑरिजिन, बी वाले ऑप्शन में। और सी वाले में भी यही है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो क्या जीरो होगा, यानी अगर बी सही हुआ तो सी भी सही होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। अब ध्यान से देखिए, अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि दोनों में डायरेक्शन सेम है, तो एक दूसरे को क्या करता है, तो क्या करता है, तब रिपेल करता है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यही आपसे दिया हुआ है कि एक दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, और करंट पॉजिटिव का मतलब है कि वाई एक्सिस, पॉजिटिव का मतलब वही चीज, इसलिए आपको गिवन है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव हमको किसको लेना है, वाई एक्सिस का, और नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव आपको लेना है। तो सिंपल सा बात है कि I1 का वैल्यू को पॉजिटिव दिया है, I2 नेगेटिव है, तो इसमें आपको गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्वल टू जीरो एट ऑरिजिन। तो सिंपल सा बात है कि दोनों एडअप हो जाएगा। अब दोनों एडअप हो गया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक अगर जा रहा है तो ध्यान से देखिए, एक जा रहा है वाई एक्सिस में तो दूसरा जा रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और दोनों अगर ऐड हुआ और तीसरा इसका क्या है, इसका आपका आ जाता है, इसके वजह से जो होगा माइनस जेड एक्सिस में, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किधर हो रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के वजह से इसमें क्या रहा है, कैन बी जीरो, हाँ बिल्कुल हो सकता है जीरो। अब इन दोनों के वजह से ऐड करें, यानी कि इसका अगर B1 है इसका B2 है, तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2।
इन दोनों के वजह से जो होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका क्या हो जाएगा जेड एक्सिस में, जैसा कि हम बात किए थे कि करंट का डायरेक्शन और इसमें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो उसके वजह से अगर बी ऑप्शन देखें I1 यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो कैन बी इक्वल टू 0, हाँ इसको बैलेंस कर सकता है। और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, और इसके वजह से क्या होगा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या होगा, तो अपोजिट है तो अट्रैक्शन यानी क्या हो जाएगा ऐड अप हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। तो ये इन दोनों को ऐड करें और तीसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड तीसरा इसके वजह से, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा और इसके वजह से पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। वही आपको कह रहा है क्या जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर ये एक दूसरे को क्या कर ले बैलेंस कर ले तो जीरो हो सकता है। वही है, इसमें आपको क्या लिखा हुआ है कैन बी जीरो, हो सकता है, यानी ऐसा कभी सिचुएशन है कैन बी जीरो यहाँ पे लिखा। तो ध्यान से देखिए, इस सर्कुलर लूप के वजह से नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ इन दोनों के वजह से, क्योंकि एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा अपोजिट जब रहे तो अट्रैक्शन और सेम डायरेक्शन में रहे तो रिपल्सन। यही वाला कंसेप्ट पूरा मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है कि अपोजिट सेम पोल क्या होता है एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट पोल जो है अट्रैक्ट करता है। तो यही कंसेप्ट आता है कि अगर करंट का डायरेक्शन दोनों में सेम है तो क्या करेगा रिपेल करेगा और डायरेक्शन अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों की वजह से जो ऐड हुआ और इसके वजह से जो डायरेक्शन आया ये जेड एक्सिस की तरफ है, तो क्या यानी कि एक दूसरे को अपोजिट है। अब ये एक दूसरे को अगर बैलेंस कर लेता है तो यहाँ पे कैन भी लिखा हुआ है, क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, बी अगर हुआ तो सी भी होगा, क्योंकि इसमें क्या है निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है, आपको पहले ही मेंशन है कि पॉजिटिव किसको लेना है, पॉजिटिव आपको वाई एक्सिस को लेना है। तो यहाँ पे क्या है निगेटिव, I1 निगेटिव है मतलब कि निगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, और ये I2 अगर पॉजिटिव है यानी कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें क्या है I1 पॉजिटिव है यानी कि वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, I2 निगेटिव है, इसका मतलब क्या है I2 अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसमें भी आपको वही कहा कैन बी इक्वल टू 0 एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों में मेंशन वही है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा अट्रैक्ट होगा, फिर वापस से क्या हो जाएगा ऐड अप हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, इन दोनों की वजह से ऐड अप होगा और वो किधर जाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। इसके वजह से तो पहले से वही है, आपको कहाँ निकाल रहे हैं तो हर का ऑरिजिन पे हम निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो भी ऑरिजिन पे। तो क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या हो जाएगा कैन बी इक्वल टू 0। हाँ इन दोनों को ऐड हुआ, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है ये नेगेटिव डायरेक्शन में, और दूसरे को एक दूसरे को बैलेंस करें, यानी कि आप ध्यान से देखिए एक इधर फोर्स लग रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब दोनों अगर एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है तो 0 हो सकता है। यानी कि पहला वाले में तो सिचुएशन नहीं था कि I1 I2 बराबर एक दूसरे को कैंसिल आए, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं दिया गया कि ऐड होगा ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये नहीं दिया हुआ था, तो इसमें क्या है 0 नहीं हो सकता है। बाकी इसमें हो सकता है, दोनों ऐड हो जाएगा और इसको बैलेंस करेगा, एक पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है एक नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को अगर बैलेंस किया तो 0 हो सकता है। अब लास्ट वाले पॉइंट में क्या रहा है I1 I2 बराबर है। अब इसमें कह रहा है जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप दैट इज दिस। अब ध्यान से देखिए इसका जेड कंपोनेंट क्या होगा, तो इसके वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ऑफकोर्स यही होगा μ0I/2r। एक भी सर्कल के, आप सिंपल सा बात है एक्स का वैल्यू इसमें 0 रख दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा यही आ जाएगा। और पहले से हम कह रहे थे कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आपको निकालना है I1 I2 के बराबर हो जाए, तो I1 अगर I2 के बराबर हो गया तो आपको जेड कंपोनेंट निकालना है। जेड कंपोनेंट I1 I2 के बराबर हो गया, इसमें भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो एक दूसरे को कैंसलाइज भी कर सकता है वो, इसीलिए कह रहा है कि जेड कंपोनेंट इसका क्या होगा। तो ऑफकोर्स और उसका सेंटर पे हमको चाहिए, तो सेंटर पे चाहिए तो x का वैल्यू इसमें क्या पुट कर देंगे हम 0, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो यही आएगा। सो इसमें ऑप्शन ए भी सही है,
बी भी सही है और सी भी सही है। और इसका अगर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट ने इसके वजह से इसके सेंटर पे ये होगा। मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट I1 I2 के अगर बराबर हुआ तो कैंसिलाइज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हुआ, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तब क्या हुआ, अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन सेम हुआ तो रिपेल करेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म तभी हो सकता है जब डायरेक्शन कंफर्म हो, तो ये सही हो सकता है, इसका जेड कंपोनेंट यही होगा। लेकिन I1 अगर I2 के बराबर है तो अगर डायरेक्शन इसमें फिक्स नहीं है कि अपोजिट है या सेम, यानी ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट, तो हम नहीं कह सकते उसका जेड कंपोनेंट यही होगा। सो डी इज रॉन्ग ऑप्शन, A B C, इलाहाबाद, बॉम्बे एंड कलकत्ता।